नहीं देखो, मैंने सोशल मीडिया पे जो है कल रात को मैंने भी जो है सोशल मीडिया पे देखा कि शिलाई में जो पेट्रोल पंप के साथ ज़मीन है वहाँ पे काफ़ी पेड़ काटे गए हैं और बहुत दुखद घटना है ये। और मैंने जो है और मैं उम्मीद करूँगा कि वन विभाग जो है वो तो उचित कार्रवाई करे। अगर किसी ने भी अवैध रूप से वन काटे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कानून के तहत जो भी प्रोसेस है उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जो वन कटान हुआ है इसमें हमारी कांग्रेस की सरकार और मेरा नाम घसीटने की कोशिश की गई है। भाजपा के कुछ लोगों ने करने की कोशिश की है, जबकि हम मेरा कोई इससे लेना देना ये अवैध काम अगर कहीं भी हिमाचल प्रदेश में होता है, चाहे शिलाई चुनाव क्षेत्र में अवैध कटान, वनों का कटान हो रहा है या इलीगल माइनिंग हो रही है, कहीं भी है, हमने तो आदेश दिए है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से किसी भी बड़े ओहदे में जो लोग हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि वन विभाग कार्रवाई करे। अब वो जो ज़मीन है, अभी कुछ भाजपा के एक नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, मैं ये कहना चाहूँगा कि वास्तविक में जो ज़मीन है उस पे भी तो भाजपा के नेता के परिवार के लोगों ने जबरन कब्जा किया हुआ है। वहाँ जो शिलाई में पेट्रोल पंप लगा हुआ है भाजपा के राज में, वो ज़बरदस्ती जबरन कब्जा करके जो है वो कब्जा किया हुआ है। उसके मालिक कोई और है। अब जो मालिक है उन्होंने डिमार्केशन कराई है और डिमार्केशन करने के बाद जो है वो मालिक कोई और निकले हैं। वो पूर्व में भाजपा की सरकार थी 17 से 22 ज़बरदस्ती कब्जा कर दिया, ज़बरदस्ती पेट्रोल पंप वहाँ पे खड़ा कर दिया, जबकि उसके मालिक कोई और है। और उस जो ज़मीन है पेट्रोल पंप की ज़मीन है वो भाजपा के नेता के परिवार के लोग हैं। और कंपनसेशन जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो कंपनसेशन अभी जो 4 लेनिंग हो रही है शिलाई की रोड की, उसमें उनको जो मुद्रान है जिनके पे आरोप लगाया गया है उन्होंने पेड़ काटे, उनको कंपनसेशन मिला है। और ज़बरदस्ती जो है नाम घसीटने की कोशिश जो की जाती है ये गलत है। ठीक है, अब परमिशन ली है, परमिशन कितने पेड़ की ली है, कितने काटे गए, ये तो एक जांच का विषय है। मगर मैं ये कह सकता हूँ हमने वन विभाग को और सभी विभागों को ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है, चाहे इलीगल काम करता है, चाहे वन कटान है, चाहे इलीगल माइनिंग है, चाहे और काम करता है, उसमें जो है वो डिपार्टमेंट जो उचित कार्रवाई करे। कानून को अपना काम करना है, इसलिए समझ लिया वो लैंड की डिमार्केशन होगी, कौन मालिक है कौन नहीं है, कौन। और मैं तो ये भी कह सकूँगा आपको कि जो वन कटान किया वो भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने कटान किया, बलदेव तोमर जी के खास व्यक्ति ने आरी से कटान किया गया है। ये कांग्रेस के लोगों के आरोप लगा रहे हैं, उनको कांग्रेस के लोगों ने वन नहीं काटा है। अब किसी एक बहुत बड़ी फैमिली में कुछ लोग कांग्रेस के लोग हैं, कुछ भाजपा के लोग हैं। अब जो वन काटे गए हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के बलदेव तोमर जी के लेफ्ट हैंड ने काट दिए। वो तो वहाँ जो मकान जो ज़मीन के मालिक उन्होंने काटे। इस विषय पे जो ज़मीनी विवाद होते हैं वो हर परिवार में, हर गाँव में ज़मीनी विवाद होते हैं। इसमें राजनीतिक टूल नहीं देनी चाहिए, राजनीतिक छींटाकशी नहीं करनी चाहिए इस मामले में। अब मैं नहीं बोलना चाहता था, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता बलदेव तोमर जी ने मेरा नाम घसीटने की, मेरा कोई लेना देना नहीं इससे। तो ये विवाद है, ये बलदेव तोमर जी के व्यक्ति जो उनका खास बंदा है, हम फोटो भी बता दूँ, इलेक्शन कैंपेन में उनके साथ था, प्रचार में उनके साथ था, उसने आरी से वो पेड़ काटे। अब जिन लोगों का नाम ले रहे हैं वो जो है कांग्रेस के लोग पेड़ ही नहीं काटे। ठीक है, मुश्तरका रूप में मालिक है, बहुत सारे लोगों के परिवार, बहुत बड़ा परिवार, उसमें 50-60 लोग मुश्तरका उसमें मालिक हैं। तो ये जो है ना इस तरह की राजनीति जो है ये गलत राजनीति, इस तरह की आरोप नहीं लगाने चाहिए किसी को। हम मेरे तो राजनीति में 30 साल है, हमने ईमानदारी से अपना जीवन जिया है, ईमानदारी से साफ़ सुथरी राजनीति की है। इसीलिए शिलाई की जनता ने मुझे 6 बार जो है विधानसभा में भेजा, अपना प्रतिनिधि चुना है। अगर हम ये कुछ बातें करते या घटिया बातें करते या जो तर्कहीन बातें करते, इसके आरोप लगाने की बातें करते, तो शिलाई की जनता में बख्शती नहीं। हमें जो है मुझे कोई किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। ना मैंने कभी राजनीति में आज तक किसी गलत व्यक्ति को जो गैर कानूनी काम करता है, ना मैंने संरक्षण दिया है, ना मैंने प्रोत्साहन दिया है। और अगर मेरे परिवार का भी व्यक्ति कोई ऐसा काम करेगा, मैं कहूँगा कि सरकार उचित कार्रवाई करे और कानून के दायरे में जो भी सज़ा मिलती है या जो भी कुछ सजा हो सकता है होने चाहिए। इस तरह के आरोप जुर्माने नहीं लगाने चाहिए। गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त
नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।